एग्जाम्पल 5। यदि अवयव ए बराबर है 2 3 1 2 तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करना है हमें, सिद्ध कीजिए ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू 0। ये सिद्ध करना है जहाँ ओ क्या है, शून्य अवयव, ये शून्य अवयव 0 0 0 0 और आई इकाई अवयव है। तो ए स्क्वायर LHS लेते हैं अपन, LHS इज इक्वल टू है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई। ए स्क्वायर ए इंटू ए हो जाएगा 2 इंटू 3 1 इंटू 2 इंटू 2 3 1 2 माइनस 4a 2 3 1 2 प्लस आई का मान इकाई अवयव होगा वही दो क्रम का 1 0 0 1। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करें तो 2 गुणा 2 4, 3 गुणा 1 3। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 3 दूनी 6 और प्लस ये भी 3 दूनी 6 हो गए। अब दूसरी पंक्ति को पहली स्तंभ से करेंगे 1 गुणा 2 तो 2 हो जाएगा और 2 गुणा 1 ये भी 2 हो जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करो, 1 गुणा 3 करेंगे तो 3 ही आएगा, 2 गुणा 2 करेंगे 4 माइनस इसको 4 से गुणा कर दें अंदर, ये हो जाएगा 8 4 तिया 12 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 प्लस 1 0 0 1 है ना। तो यहाँ पर तो क्या बन गया 4 3 7, ये हो गए 12 4 और ये 7 माइनस 8 12 4 8 प्लस 1 0 0 1। अब संगत अवयव यहाँ 7 है, यह माइनस 8 आएगा और ये प्लस 1 आएगा। दूसरा 12, ये माइनस 12 यहाँ पर प्लस 0 4, ये हो जाएगा माइनस 4 और प्लस 0। यहाँ पर 7 माइनस 8 और ये प्लस 1। तो 7 और 1 8 प्लस का माइनस का 8, ये तो हो गया 0। 12 में 12 घट गया, ये भी 0 हो गया। 4 में 4 घटा, ये भी 0 हो गया। 7 1 8 और माइनस 8, ये भी 0 हो गया। तो ये सिद्ध हो गया 0, है ना। तो यही हमें सिद्ध करना था इसमें। फिर ये भी है कि इसमें तथा ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। अब इसी की सहायता से हमें ए इनवर्स निकालना है। इस समीकरण की सहायता से हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो यहाँ पर देखें, यहाँ दे रखा है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू 0। इसमें हम आई बराबर ज्ञात कर लें तो यहाँ आई बराबर लिख सकते हैं हम इसको, इनका पक्षांतर करेंगे तो 4a तो प्लस का हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। दोनों पक्षों को ए इनवर्स से गुणा कर दो, उत्तर गुणन। दोनों पक्षों को ए इनवर्स से उत्तर गुणन करने पर तो यहाँ पर i इज इक्वल टू आई इंटू ए इनवर्स बराबर 4a ए इनवर्स हो जाएगा ये माइनस
ए तो यही, इसको ए स्क्वायर को ए इंटू ए और यहाँ ए इनवर्स, है ना। तो आई इंटू ए इनवर्स ही होगा, और यही ए इंटू ए इनवर्स बराबर हो जाएगा आई माइनस ए, तो यही ए इंटू ए इनवर्स ये भी आई हो जाएगा, है ना। तो ए इनवर्स बराबर आ गया 4i माइनस आई इंटू ए या ए इंटू आई बराबर वही ए होगा। अब इसमें मान रख देते हैं, तो ए इनवर्स बराबर 4i, आई क्या है, दो क्रम की इकाई आ गई 1 0 0 1 माइनस ए का मान लिख दो 2 3 1 2 2 3 1 2, तो ये आ गया अपने पास ए इनवर्स इज इक्वल टू 4 से गुणा करो इसको 4 0 0 4 माइनस 2 3 1 2, तो ए इनवर्स बराबर संगत अवयवों को घटाओ, तो 4 माइनस 2 0 माइनस 3 0 माइनस 1 4 माइनस 2, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आ गया, यहाँ पर तो 2 है, ये माइनस 3 हो गया, यहाँ माइनस 1 और ये 2 बचे, तो ये आ गया ए इनवर्स, है ना। तो इस समीकरण की सहायता से ही ए इनवर्स निकालना है। तो ये एग्जाम्पल 5 हो गया। अब अभ्यास 5.1, पहले में है x के किस मान के लिए अवयव, x के किस मान के लिए अवयव यहाँ पर अवयव दे रखी है हमें 1 माइनस 2 3 1 2 1 x 2 और माइनस 3 अव्युत्क्रमणीय है, अव्युत्क्रमणीय है, ये देखना है। तो कोई भी अवयव अव्युत्क्रमणीय कब होती है, तो यहाँ लिखो यदि अवयव ए मान लेते हैं इसको, ए बराबर 1 माइनस 2 3 1 2 1 x 2 माइनस 3 अव्युत्क्रमणीय है। तो क्या होना चाहिए, सारणिक ए का मान 0 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ इसका मान 0 कर दो, 1 माइनस 2 3 1 2 1 x 2 और माइनस 3 बराबर 0। तो इसको सारणिक का मान R1 के अनुदिश प्रसार कर दो, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो यहाँ पर 1 के लिए करेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा, माइनस के 6 माइनस 2, माइनस 2 के लिए करेंगे माइनस ही आएगा, प्लस हो जाएगा 2, है ना। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट जाएगा, तो 1 गुणा माइनस 3 होगा, x गुणा 1 तो माइनस x,
+3 के लिए पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छूट जाएगा, 1 गुणा 2 2, इसको इससे गुणा करेंगे -2x और बराबर 0। तो ये तो हो गए -8 गुणा 1 -8, इसको 2 से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस गुणा माइनस हो जाएगा 6 और ये -2x। यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 -6x बराबर 0। तो x तो कितने हो गए, -6 और -2 -8x। अचर राशि ये तो कटे गया +-6 -8 बराबर 0। तो -8x बराबर हो जाएगा 8। तो x बराबर हो जाएगा 8/-8 बराबर -1। तो x का मान क्या आया, -1 आ गया। तो इस प्रकार से x का मान ज्ञात कर लिया ना। दूसरे में है, यदि आव्यूह a बराबर मान लेते हैं इसको 1 -1 2 3 0 -2 1 0 और 2 यह हो तो एडजॉइंट a ज्ञात कीजिए, है ना। सैखंडज आव्यूह ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें प्रत्येक अवयव का सैखंड चाहिए पहले, है ना। तो इन 9 अवयवों के सैखंड ज्ञात करने हैं। तो पहले इसका A11 का सैखंड ज्ञात करो, इसका मान है 1 का सैखंड। देखो 1 1 2 प्लस का चिन्ह रहेगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे, ये इससे गुणा होगा 0 और ये भी इससे गुणा होगा तो ये भी 0, तो 0 आया इसका। इसके बाद में A12 -1 का सैखंड, 1 और 2 3 है तो माइनस चिन्ह आएगा इसका, है ना। उपसारणी क्या बनेगी, अब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छूट जाएगा, इसको छोड़ेंगे तो 3 गुणा 2 6, है ना। माइनस और माइनस ये प्लस का 2 तो 6 और 2 8 हो गए। फिर A13 इसका मान है 2 का सैखंड, 1 3 4 हो गए, प्लस का चिन्ह रहेगा, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ छूट जाएगा, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो ये तो पूरा हो गया 0। अब दूसरी पंक्ति के अवयवों के निकालेंगे तो A21 इसका मान है 3 का सैखंड, 2 और 1 3 माइनस चिन्ह तो आएगा ही, है ना। अब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छूट जाएगा, ये दूसरी पंक्ति है, ये पहला स्तंभ, -1 गुणा 2 -2 0 गुणा 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा -2 और माइनस यहाँ पर है तो +2। A22 इसका मान है 0 का सैखंड, है ना। प्लस का चिन्ह रहेगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे, 1 गुणा 2 2 माइनस 1 गुणा 2 वही माइनस का 2 तो 0 हो जाएगा। A23 अर्थात इसका मान है माइनस का 2, है ना, का सैखंड, 2 और 3 5 विषम में माइनस चिन्ह आएगा। अब दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ दो, दूसरी पंक्ति यह है, तीसरा स्तंभ यह है, इसको छोड़ दिया, 1 गुणा 0 0 हो जाएगा, -1 आएगा और माइनस बीच में तो +1 हो जाएगा, तो ये 1 आ गया। अब आ जाओ तीसरी पंक्ति के अवयवों पर, तो तीसरी पंक्ति में अवयव है A31 और इसका मान है 1
का सहखंड, 3 और 1 4 प्लस का चिन्ह रहेगा। अब तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छूट जाएगा, तो -1 गुणा -2 प्लस के 2, और ये हो जाएगा 0 गुणा 2 0, तो 2 ही आया। 3 2 का मान है 0 का सहखंड, 3 2 5 चिन्ह मानिस का आएगा। तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छूटेगा, तो 1 गुणा -2 होगा, तो -2 आएगा। और -3 गुणा 6, मानिस के 6 आएंगे, तो मानिस के हो गए 8, और मानिस यहाँ पर है तो प्लस के 8 हो गए, है ना। 1 गुणा -2 आएगा, और मानिस का 6 आएगा, मानिस के 8, और मानिस यहाँ पर है तो प्लस के 8 हो जाए। A33 इसका मान कितना है 2 का सहखंड, प्लस का चिन्ह रहेगा, 3 और 3 6। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छूट जाएगा, तो 1 गुणा 0 0, और -3 गुणा -1 मानिस के 3, और मानिस का चिन्ह बीच में आया तो प्लस का हो जाएगा 3, है ना। तो ये आ गया अपने पास में प्रत्येक अवयव का सहखंड। तो Fij सहखंडों का अवयव क्या बनेगा 0 -8 0 2 2 0 -1 2 8 3। एडजॉइंट ए क्या होता है Fij का ट्रांसफर, है ना। इसका ट्रांसफर करेंगे, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में लिखेंगे, -0 -8 0, ये आ जाएगा 0 -8 0, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में लिख दी। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिखो, 2 0 -1। तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में लिखेंगे, 2 8 3, है ना। तो ये तो आ गया इसका एडजॉइंट ए। अब हमें सिद्ध क्या करना है इसमें, A इंटू एडजॉइंट ए इंटू, है ना। हमें सारणिक ए का मान चाहिए, तो सारणिक ए का मान यहाँ निकाल देते हैं। सारणिक ए का मान यदि किसी पंक्ति के अवयवों को उसी पंक्ति के सहखंडों से गुणा कर देते तो सारणिक का मान आ जाता है। तो 1 गुणा 0 करेंगे 0 आएगा, -1 गुणा -8 तो प्लस के 8 हो गए, 2 गुणा 0 करेंगे तो ये 0 हो गया, तो ये आ गया 8 सारणिक का मान। अब हमें सिद्ध करना है A इंटू एडजॉइंट A, है ना, LHS ले लेते हैं, बराबर A का मान लिखो आप इसे, तो A का मान लिख दिया हमने 1 -1 2 3 0 -2 1 0 2 इंटू एडजॉइंट A, जो अपने पास अभी आया ये एडजॉइंट A, इसको लिख दो 0 2 2 0 2 2 -8 0 8 0 -1 3। इसको गुणा करते हैं, तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे, 1 गुणा 0 0 -1 गुणा -8 प्लस के 8, 2 गुणा 0 करेंगे तो 0, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ से हो गई। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे, 1 गुणा 2 2 ही आएगा, -1 गुणा 0 तो 0 हो जाएगा, 2 गुणा -1 -2 हो गया, है ना। अब पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करेंगे तो 1 गुणा 2 2 -1 गुणा 8 -8 2 गुणा 3 6, तो पहली पंक्ति हो गई अब तीनों स्तंभों से। अब दूसरी पंक्ति को करेंगे ऐसे ही, 3 गुणा 0 0 0 गुणा -8 -0 हो जाएगा, ये भी -2 गुणा 0 तो ये भी -0। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, 3 गुणा 2 6
जीरो गुणा जीरो जीरो ही होगा, -2 गुणा -1 प्लस के 2 हो जाए। अब दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करो। 3 दूनी 6, 8 गुणा 0 करेंगे 0, -2 गुणा 3 करेंगे -6, यह आया। अब तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से 1 गुणा 0 करेंगे 0, 0 गुणा -8 करेंगे तो भी 0, 2 गुणा 0 करेंगे तो भी 0, है ना। अब तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 1 गुणा 2 2 हो गया, 0 गुणा 0 0 ही आएगा, 2 गुणा -1 तो -2 आ गया। अब तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करेंगे तो 1 गुणा 2 2, 0 गुणा 8 तो 0 ही आएगा 0, और 2 गुणा 3 6 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आयु क्या आई है 8, 2 - 2 ये 0 हो गया, और 2 और 6 8 - 8 ये भी 0 हो गया, ये 0 हो गया, 6 और 2 8 हो गए, 6 में 6 गया, ये 0 हो गया, है ना। ये तो 0 है ही पूरा, ये भी 0 हो गया, और ये 8 हो गए। इसमें से 8 कॉमन आ जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये आ गया, है ना। 8 किसका मान है सारणिक ए का, तो ये तो बन गई सारणिक ए, और ये क्या बन गई I3, ना। तो ये हो गया सिद्ध। इसी प्रकार से एडजॉइंट ए गुणा ए करेंगे तो एडजॉइंट ए गुणा ए, इस पर तो नंबर फर्स्ट डाल दें। अब इसका मान ज्ञात करेंगे तो अब पहले एडजॉइंट ए लिख दो, ये 0 2 2 -8 0 8 0 -1 3 इंटू ए। अब ए लिखो, 1 -1 2, 3 0 -2, 1 0 और 2, है ना। अब इसको गुणा करेंगे तो इधर कर देते हैं, यहाँ पर पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे, 0 गुणा 1 0 हो जाएगा, 2 गुणा 3 6 हो जाएगा, 2 गुणा 1 2 हो जाएगा, है ना। तो 0 6 और 2 ये तो यह है। अब पहली पंक्ति को ही, ये पहली पंक्ति है, इसको दूसरे स्तंभ से 0 गुणा -1 0 हो जाएगा, 2 गुणा 0 0 हो जाएगा, ये भी 2 गुणा फिर 0 0 हो जाएगा। तो यह है 0 + 0 + 0। अब पहली पंक्ति को ही तीसरे स्तंभ से करेंगे, है ना। तो 2 गुणा 0 गुणा 2 0, 2 गुणा -2 -4, और ये 2 गुणा 2 +4, 0 -4 +4। तो ये पहली पंक्ति हो गई अब तीनों स्तंभ से। अब दूसरी पंक्ति को करेंगे पहले स्तंभ से, -8 गुणा 1 -8 आएगा, ये लिख दिया, 0 गुणा 3 होएगा 0 हो जाएगा, 8 गुणा 1 करेंगे 8 होएगा, 0 + 8। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, -8 गुणा -1 प्लस के 8 हो गए, 0 गुणा 0 0 हो गया, और ये 0 हो गया, 8 0 0। अब दूसरी पंक्ति को भी तीसरे स्तंभ से करेंगे तो -8 दूनी 16, ये 0 हो जाएगा, ये प्लस के 16, -16 0 + 16। अब तीसरी पंक्ति को करेंगे पहले स्तंभ से, 0 गुणा 1 0, -1 गुणा 3 -3, और 3 गुणा 1 प्लस के 3। तो ये हो गया 0 -3 + 3। अब तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे, 0 गुणा -1 0, -1 गुणा 0 0, 3 गुणा 0 0। तो ये भी 0 और 0 और 0।
अब तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से 0 गुणा 2 करेंगे 0, -1 गुणा -2 करेंगे +2, 3 दूनी +6। यह आ गया 0 + 2 + 6। तो यहाँ पर क्या बन गया देखो, ये तो हो गया 8, ये 0 हो गया, ये -4 + 4 0 हो गया, 8 - 8 0 हो गया, यह 8 आ गए, 16 - 16 0 हो गया, 3 - 3 है 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ 8 हो गया। इसमें से 8 कॉमन आ रहा है, तो 1 0 0 0 1 0 1 0 और 0 0 1। तो ये 8 तो वही सारणिक A का मान है और ये वही I3 बन गए, ये सेकंड। तो फर्स्ट व सेकंड से देखो इसका मान भी वही सारणिक A × I3 और इसका मान भी वही सारणिक A × I3, तो इसका मतलब दोनों का मान बराबर है। तो यहाँ A × एडजॉइंट A बराबर सारणिक A × I3 बराबर एडजॉइंट A × A, है ना। यही हमें सिद्ध करना है।